नमस्कार दोस्तों एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल को 600 किलोमीटर दूरी उसको आसानी से फोड़ सकता है। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी 200 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के आसानी से उसको हवा में नष्ट कर सकता है, हवा में फोड़ सकता है। क्या ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बहुत ही जल्द और भारत को मिलने वाला है? तो दोस्तों हम जिस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं वह है S-500। अब दोस्तों आप लोग तो S-400 के बारे में सुने होंगे, अब S-500 कहां से आ गया है, तो आज के इस वीडियो में वो सभी तमाम जानकारी हम आपको देंगे S-500 से संबंधित। तो दोस्तों मैं अभिषेक कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले S-400 के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि S-500 क्या भारत को मिलने वाला है और S-500 भारत में जब आएगा तो कैसे काम करेगा, कैसे यह दुनिया के हर एक मिसाइल को हवा में फोड़ने का काम करेगा, कैसे ये दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल को भी आसानी से हवा में फोड़ देगा 600 किलोमीटर दूरी। यह दोस्तों S-500 है, यह दुनिया के कोई भी स्टील्थ फाइटर जेट हो उसको भी आसानी से हवा में नष्ट कर सकता है, उसको भी आसानी से हवा में ब्लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि S-500 कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि S-400 क्या है और S-400 कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को याद दिलवा देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन को हवा में फोड़ने का यह S-400 काम किया है। अब S-400 कैसे काम करता है आगे हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है उस समय से पाकिस्तान में एक डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि जो S-400 है, S-400 का तारीफ पूरा दुनिया कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा मिसाइल को हवा में फोड़ने का काम किया है और उसके बाद पाकिस्तान के लगभग 9 से ज्यादा एयरबेस को जो कि भारत के द्वारा ध्वस्त किया गया है। उस समय से पाकिस्तान में एक डर का माहौल हो चुका है। तो दोस्तों पाकिस्तान बार बार जो बोलता है कि भारत पर हम एक बार में 100 परमाणु बम दागेंगे, तो पाकिस्तान ये सुन ले कान खोल करके कि अगला बार जब ऑपरेशन 2.0 हुआ तो पाकिस्तान नक्शे से मिटा जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक दिन बाद ही पाकिस्तान के जो सेना चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाने लगे कि आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए। तो दोस्तों यह युद्ध 7 मई से लेकर के 10 मई तक चला था, उसके बीच युद्ध को समाप्त किया गया, सीज फायर हुआ। तो दोस्तों उस समय के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल हो चुका है। अब आपको पाकिस्तान के एक अंदर की खबर बताते हैं, इससे आप लोगों को हंसी भी आएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक मुहिम चलाया जा रहा है कि भारत जब भी अगला बार पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम लोग बचेंगे कैसे, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सेना है वह कैसे बचेगा। अब यहाँ पे सभी सेना को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगले बार जब भारत अटैक करेगा पाकिस्तान से तो कैसे जो कि पाकिस्तान के जो सेना है और कैसे पाकिस्तान के जो एयरबेस है वो सभी सुरक्षित रह पाएगा। अब इस पे जो कि पाकिस्तान के सेना काम कर रहा है। तो पाकिस्तान सुधर जा, क्योंकि तुम तो एक कर्जा लेकर के देश चला रहे हो, उसके बावजूद भी बार बार तुम बोलते हो कि भारत पर हम एक बार में 100 परमाणु अटैक करेंगे। एक छोटा सा अटैक तो तुम नहीं सह पा रहे हो, और परमाणु अटैक हम लोग 3 भी अगर परमाणु बम मार दिए ना तो पूरा पाकिस्तान नक्शा से खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान इस सब पर ध्यान मत दो। तो दोस्तों पाकिस्तान तो ये सभी हरकतें करते रहता है। खैर हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं कि जो S-400 है वह कैसे काम करता है और S-500 में क्या खूबियां है, S-500 कब तक भारत में आ सकता है। दोस्तों S-400 है, इसका नाम भारत के सुदर्शन चक्र के नाम पर दिया गया है, इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और जो S-400 है इसे आप लोग सुरक्षा कवच भी कर सकते हैं, जो कि भारत के
कई इंटरनेशनल बॉर्डर पर इसको तैनात किया गया है, जो कि आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के कौन कौन से जगह पे इसको तैनात किया गया है। इसका जो काम रहता है कि दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल को पहचान करके उसे हवा में ही नष्ट करना है, हवा में ही ब्लास्ट करना है, जो कि आगे हम पूरे डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, एस जो 400 है इसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। एस 400 जमीन से हवा में मार करने वाला मोबाइल सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत ने रूस से एयर रक्षा प्रणाली खरीदी थी। इसका नामकरण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर किया गया है। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पे ही जो कि एस 400 का नामकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो ये सुदर्शन चक्र के 3 स्क्वाड्रन सेना के पास है और जो भारत ने पाकिस्तान की हमले की कोशिश को इसी के जरिए जो कि नष्ट की। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, एस 400 से ही सभी अटैक को हवा में जो कि नष्ट किए थे हम लोग। ठीक है। अब दोस्तों, एस 400 है यह कैसे काम करता है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो भारत का जो सुदर्शन चक्र है इसका सबसे पहले इसमें 3 व्हीकल होता है। सबसे पहला व्हीकल मोबाइल कमांड पोस्ट होता है, उसके बाद फायर कंट्रोल रूम, उसके बाद लॉन्चर होता है। अब दोस्तों, यह कैसे काम करता है? तो मान लेते हैं कि कोई दुश्मन भारत पर अटैक करने के लिए सोच रहा है और भारत पर मिसाइल अटैक कर देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह क्या है, तो मोबाइल कमांड सेंटर जो कि क्या करता है कि रडार का रेडिएशन छोड़ते रहता है। अब यह जैसे पता चलेगा कि कोई दुश्मन भारत पर अटैक कर रहा है और भारत में मिसाइल आ रहा है, तो यह सीधा क्या करेगा, कमांड सेंटर को पता चलेगा, मोबाइल कमांड पोस्ट को। अब यह सीधा प्रेफर करेगा किसको, तो फायर कंट्रोल रूम को। और फायर कंट्रोल रूम को क्या करना रहता है, तो फायर कंट्रोल रूम का काम है टारगेट को सेट करना कि दुश्मन देश ने भारत पे कौन से मिसाइल अटैक कर रहा है, कितने दूरी पर है और यह कब तक भारत में अटैक हो सकता है। इनका काम है फायर कंट्रोल रूम का टारगेट को फिक्स करना। अब यह जैसे टारगेट को फिक्स करेगा तो तीसरे व्हीकल को यह टारगेट दे देगा लॉन्चर को। अब लॉन्चर क्या करेगा कि इधर से एक मिसाइल छोड़ेगा। अब मिसाइल छोड़ेगा, जैसे ही यह टारगेट लॉन्चर को दिया जाएगा तो लॉन्चर इधर से एक मिसाइल लॉन्च करेगा और उस मिसाइल दुश्मन से आने वाले मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही एस 400 काम करता है, जो कि भारत की एक सुरक्षा कवच है। दुश्मन की से आने वाली मिसाइल को यह हवा में आसानी से फोड़ सकता है। तो दोस्तों, एस 400 की ताकत के बारे में बात करेंगे तो टारगेट डेडिकेशन के बारे में बात करेंगे तो 600 किलोमीटर दूरी दुश्मन के मिसाइल को यह पहचान जाता है कि यह दुश्मन की तरफ से आ रहा मिसाइल है और इसको 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर दूरी जो कि इसको आसानी से हवा में फोड़ने का काम करता है और 30 किलोमीटर ऊंचा भी है जो कि आसानी से दुश्मन के मिसाइल को हवा में फोड़ सकता है। बात करते हैं लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसका जो कि रफ्तार है 1 घंटा में 400 किलोमीटर जो कि लॉन्चर से जो मिसाइल निकलेगा वह दूर जाकर के अपने दुश्मन से आने वाली तरफ मिसाइल को आसानी से फोड़ सकता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि जो लॉन्चर है इसमें कौन कौन से मिसाइल फिट होता है। देखिए दोस्तों, 9M96 जो कि 120 किलोमीटर दूर तक इस रेंज को मिसाइल को जो कि फिट किया जा सकता है। 48N6 जो कि 250 किलोमीटर दूर जो कि यह मिसाइल आसानी से फोड़ सकता है जाके दुश्मन की मिसाइल को। 40N6 जो कि 400 किलोमीटर दूर अगर फोड़ना होगा मिसाइल दुश्मन के तो यह मिसाइल को फिट किया जाता है 40N6 मिसाइल, जो कि यह सभी जो कि यह ताकत है भारत के एस 400 यानी कि सुदर्शन चक्र के। अब दोस्तों, 600 किलोमीटर दूरी दुश्मन से आने वाले मिसाइल को आसानी से टारगेट करके 400 किलोमीटर दूर तक जो कि यह नष्ट कर सकता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो कि भारत के कौन कौन से एरिया में इसको तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास इसको तैनात किया गया है। अब इसका मकसद है, उद्देश्य है कि पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले या मिसाइल अटैक को रोकना। यह भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षा के लिए बहुत ही रणनीति अहम है और यह भारत की पश्चिमी सीमा के सुरक्षा करता है एस 400। उसके बाद दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्य में भी इसको तैनात किया गया है चीन बॉर्डर के पास में। अब इसका उद्देश्य है कि चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा
यानी कि LAC की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। डोकलाम और तवांग जैसे संवेदनशील इलाकों में भी जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। अगला जो इसको तैनात किया गया है उत्तराखंड के लद्दाख क्षेत्र में। उत्तर में चीन की ओर से संभावित घुसपैठी या एयर स्ट्राइक की सुरक्षा के लिए S-400 को तैनात किया गया है लद्दाख क्षेत्र में। तो जो कि S-400 का जो कि राजधानी में भी इसको तैनात किया गया है। राजधानी को मिसाइल और एयर अटैक से बचने के लिए इसको तैनात किया गया है। वैसे ही राजस्थान हरियाणा में भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल S-400 को तैनात किया गया है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो S-400 है वह कौन कौन से देश के पास है। तो वह दोस्तों भारत के पास है, चीन के पास है, तुर्की के पास है, सऊदी अरब के पास है और कतर के पास है। दुनिया के 5 ही देश के पास वर्तमान में S-400 है। और दोस्तों इसका निर्माण रूस किया है, तो रूस के पास तो पहले है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि S-500 के बारे में। अब दोस्तों S-500 है वह S-400 का ही अपडेट वर्जन है। जैसे कि दोस्तों S-400 के जो मारक क्षमता है वह 400 किलोमीटर है और जो S-500 का जो मारक क्षमता है वह 600 किलोमीटर है। अब S-500 का जो कि दुश्मन की मिसाइल को पहचान लगभग 1000 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के मिसाइल को पहचान जाएगा कि भारत में अटैक करने के लिए कोई मिसाइल आ रहा है। उसके बाद 600 किलोमीटर दूरी उस मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया जाता है। अब यह अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि जो अमेरिका चिल्लाता है पूरा दुनिया में जा करके कि हमारा जो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का, वह दुनिया के किसी भी रडार में शो नहीं होगा और दुनिया के किसी भी देश उसको पकड़ नहीं सकता है। तो यह जो S-500 है ना उसको आसानी से दबोच करके और आसानी से उसको हवा में ही ब्लास्ट कर देगा। अमेरिका को कानो कान पता नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, यह इतना ताकतवर है। अब दोस्तों S-500 है दोस्तों इसी साल जुलाई में जो कि रूसी सेना टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है और सितंबर से रूसी सेना को सौंपा गया है। अक्टूबर तक पहली बैच तैनात कर दी जाएगी, यानी कि इसी साल के अक्टूबर तक रूसी सेना में पहली बैच का इसका तैनात कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 600 किलोमीटर इसका ऑपरेशनल रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम लोग S-500 के गति के बारे में बात करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसका गति है, यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका गति है। और दोस्तों यह एक बार में 10 से ज्यादा बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को मार करके गिरा सकता है हवा में। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो S-400 है और जो S-500 है इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों बात करते हैं रेंज की, तो S-400 का जो रेंज है 400 किलोमीटर है और S-500 का जो रेंज है 600 किलोमीटर है। ऊंचाई के बारे में बात करें तो जो S-400 है 30 किलोमीटर ऊंचा पर भी यह अपने दुश्मन को आसानी से दुश्मन की तरफ से आने वाले आसानी से जो कि मिसाइल को फोड़ सकता है। और जो S-500 है यह 200 किलोमीटर ऊंचाई पर भी जो कि अंतरिक्ष से अगर मिसाइल आ रहा है फिर भी दोस्तों 200 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के अंतरिक्ष से आने वाले मिसाइल को भी हवा में आसानी से यह S-500 फोड़ सकता है। टारगेट्स की बात करेंगे तो एयरक्राफ्ट और ड्रोन को जो कि S-400 फोड़ेगा और सुपरसोनिक स्पेस टारगेट्स को जो कि आसानी से S-500 फोड़ सकता है। अब दोस्तों S-500 है आसानी से स्टील्थ फाइटर जेट को भी रोक सकता है, स्टील्थ फाइटर जेट को भी आसानी से फोड़ सकता है। जो कि यहाँ पे लिखा भी है स्पेस टारगेट, यानी कि स्पेस से आने वाले जो कि मिसाइल को भी यह टारगेट करके फोड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं सटीकता के, तो बहुत अच्छी है, यानी कि एक बार में अगर इसको पहचान कर ले कि दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है तो इसको आसानी से यह फोड़ सकता है। बेहतरीन अंतरिक्ष स्तर की इसमें सटीकता है, यानी कि S-500 है इसमें बहुत ही बेहतरीन जो कि टारगेटिंग डिवाइस लगाया गया है कि अगर एक बार दुश्मन की टारगेट को पहचान ले, दुश्मन के मिसाइल को टारगेट कर ले तो उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, उसको आसानी से जो कि हवा में फोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, यह अंतरिक्ष स्तर पर जो कि इसको बनाया गया है कि अंतरिक्ष से आने वाले मिसाइल को भी यह आसानी से फोड़ सकता है। S-500 सिर्फ एक
डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड एंटी मिसाइल और एंटी सैटेलाइट शील्ड है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसाइल है, और यह एक प्रकार के सुरक्षा कवच है। इसलिए अगर जो S-500 है यह S-400 की तुलना करेंगे तो यह बहुत ही शक्तिशाली है। तो दोस्तों S-400 से ही अभी पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल है। अगर भारत में S-500 आ जाता है तो पाकिस्तान कभी भी सपने में भी नहीं सोचेगा भारत पे अटैक करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान को हम सतर्क कर देते हैं कि भारत पे अब अगर आंख उठा के तुम देख लिया ना तो समझ लो ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 निश्चित होना निश्चित है। इसलिए कभी भी अब सोचो मत कि भारत पर परमाणु अटैक करना है या ड्रोन अटैक करना है या किसी प्रकार के मिसाइल अटैक करना है। हो सकता है कि भारत से तुम जितने हाथ मिलाकर रहेंगे उतने ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यह जो वीडियो है अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए, यह न्यूज को अपने दोस्तों में फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।